हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 19 स्थानीय मान सीखेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान से पहले बच्चों थोड़ा सा आपको इकाई दहाई सीखना पड़ेगा बच्चों। इकाई दहाई के अनुसार ही हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, सभी के साथ बच्चों देखो इकाई मीन्स होता है एक, तो सभी के साथ आपको एक ही लिखना है बच्चों, कुछ नहीं लिखना है। जितने गिनती हैं सभी के साथ एक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एक लिखना है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक लिखने के बाद बच्चों क्या करना है? इकाई मीन्स एक बच्चों, इसमें आपके 1 से 9 तक की संख्या आती है बच्चों। अब आपको पता चल गया कि एक में अकेला है, ए अकेला। जहाँ अकेली गिनती रहेगी उसे इकाई ही बोला जाता है बच्चों। जैसे अगर मैंने आपसे कोई संख्या दे दिया, जैसे बोल दिया इसमें इकाई अंक बताओ, तो बच्चों ये 9 खुद इकाई अंक है। अगर बच्चों आपसे कोई और सवाल पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इसमें इकाई अंक बताओ, तो इसमें बच्चों आगे वाला यही इकाई अंक हो जाता है। तो चलिए अब हम समझेंगे बच्चों। दहाई मीन्स दो गिनती जिसमें रहे बच्चों, तो यहाँ आपको 1 जीरो बढ़ाना है, यहाँ बच्चों 2 जीरो बढ़ाना है, यहाँ 3 जीरो बढ़ाना है आपको, यहाँ पर आपको बच्चों 4 जीरो बढ़ाना है, और यहाँ पर बच्चों आपको 5 जीरो बढ़ाना है, यहाँ पर बच्चों आपको 6 जीरो बढ़ाना है, और यहाँ पर बच्चों आपको 7 जीरो बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है बच्चों? 7 जीरो। यहाँ पर बच्चों आपको 8 जीरो बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 9 जीरो बढ़ाना है बच्चों। तो इसी तरह आपको जीरो बढ़ाते जाना है बच्चों, और लास्ट में बच्चों यहाँ पर आपको 10 जीरो करना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 10 जीरो हो गया टोटल। तो बच्चों अब देखो गिनो, इसी तरह गिना जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक बच्चों, तो ये 10 अरब तक हमारा हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने बताया इकाई में एक गिनती रहता है, दहाई में 2 संख्या रहती है बच्चों, सैकड़ा में 3 संख्या रहती है बच्चों, और हजार में 4 संख्या रहती है बच्चों। 1 2 3 4 संख्या हो गया, तो इसे हजार बोलेंगे बच्चों। अगर आपसे कोई संख्या लिखा रहे, आपसे पूछ लिया जाए कितना लिखा है, तो आप क्या कहोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1231। कितना कहोगे बच्चों? 1231। तो बच्चों चलिए अब हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से, स्थानीय मान के माध्यम से, यहाँ बच्चों इकाई दहाई के माध्यम से हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। तो बच्चों पहले हम सभी का स्थानीय मान निकाल कर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ बच्चों 7 का निकालना है, फिर इसके बाद आपको 0 का स्थानीय मान निकालना है, इसके बाद आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, इसके बाद 4 का निकालना है। तो बच्चों आप आराम से निकाल सकते हो। पहले जो संख्या दिया है उस संख्या को आप लिखिएगा बच्चों, इसके बाद यहाँ जो संख्या उसको लिखिएगा आप लोग, फिर यहाँ जो संख्या दिया है उसको लिखिएगा, इसके बाद यहाँ जो संख्या दिया उसको लिखिएगा बच्चों। अब इनके साथ गुणा में आपको क्या करना है? सिर्फ 1 लगाना है बच्चों। कितना लगाना है? 1 लगाना है सभी के साथ। अब क्या करोगे बच्चों? हमने बताया इकाई में बच्चों किसी संख्या से गुणा नहीं होगा, क्योंकि इकाई अकेले रहती है। तो इकाई में आप जीरो मत लगाइएगा। दहाई में बच्चों 1 जीरो, तो दहाई वाले में आपको 1 जीरो लगाना है। सैकड़ा वाले में 2 जीरो, तो आपको 2 जीरो लगा देना है। हजार वाले में बच्चों 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो लगा देना है। अब इसका आपको गुणा करना है। क्या करना है बच्चों? गुणा करना है। तो किस तरह गुणा करोगे? ध्यान दीजिएगा। 7 एकम 7 हो गया बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ 0 एक्का 0 हो गया बच्चों, और 1 जीरो ए वाला। फिर बच्चों 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जीरो पीछे से आ जाएंगे बच्चों। आगे 4 एकम बच्चों 4 हो जाएगा, और 3 जीरो पीछे से आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना हो गया बच्चों। आगे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, सेम हम उसी तरह इसको निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी बच्चों। तो क्या करोगे आप लोग? देखो बच्चों, जैसे हमने अभी बताया उसी तरह आपको निकालना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 2 है, पहले 2 लिख लीजिए बच्चों। यहाँ 1 है, 1 लिख लीजिए बच्चों। फिर यहाँ 7 है बच्चों, 7 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 7। सबके साथ गुणा में 1 लगाइएगा बच्चों। क्या लगाना है? 1 लगाना है। अभी बच्चों एक ट्रिक भी बताऊंगा इसका।
अब पहले में तो बच्चों जीरो नहीं लगाना, क्योंकि हमने बताया पहले में कुछ नहीं लगता है। दूसरे में एक जीरो लगाना है, तो दूसरे में बच्चों एक जीरो लगा दीजिए। तीसरे में बच्चों दो जीरो लगाना है। चौथे वाले में बच्चों तीन जीरो लगाना है। और पाँचवें वाले में चार जीरो लगाना है बच्चों। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आगे बच्चों चलिए अब इसका हम गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दो एकम बच्चों दो हो जाता है। आगे देखो 10 एकम बच्चों 10 ही होता है। आगे बच्चों यहाँ देखो 7 एकम बच्चों 7 हो जाएगा। और कितना जीरो आएगा बच्चों? 2 जीरो आएगा। आगे यहाँ देखो बच्चों 6 एकम 6 आएगा। और कितना जीरो आएगा बच्चों? 3 जीरो आएगा। आगे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 एकम बच्चों 7 आएगा। कितना जीरो आएगा बच्चों? 4 जीरो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसमें बच्चों क्या करना है, ये लोग आप होमवर्क करके दिखाइएगा इसको होमवर्क में। बच्चों ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं आपको, इसको लगाने की ट्रिक बताते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको बच्चों। ट्रिक कुछ नहीं है बच्चों, खाली थोड़ा सा इसके दिमाग लगाने की खेल है बच्चों। क्या करोगे आप लोग? दिमाग यही लगाना है। अगर मान लीजिए बच्चों आपको कोई भी संख्या दे दिया गया है, ठीक है बच्चों, अगर बोल दिया जाए आपसे कि बच्चों इसका स्थानीय मान निकालो, कुछ नहीं करना बच्चों। इसको आपको ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, फिर इसको ऐसे बनाना है बच्चों, फिर इसको इस तरह बनाना है, और इसी तरह इसको भी बनाना है। क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं। देखो यहाँ जो 7 है, 7 को ऐसे लिख लो डायरेक्ट। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जीरो है, जीरो है, तो यहाँ जीरो है। कितना क्या करोगे बच्चों? जीरो आपका ऐसे रहेगा, लेकिन जीरो के बगल में जितनी संख्या है उतना जीरो लिख दीजिए। जीरो के बगल में बच्चों एक संख्या, कितनी है? एक, तो यहाँ पर एक संख्या लिख दीजिए। आगे बच्चों अगला गिनती आपका तीसरे नंबर पे 7 है, 7 लिख दिए। 7 के पीछे बच्चों कितनी गिनती? एक, दो, दो संख्या है तो दो जीरो लगा दीजिए बच्चों। अगली संख्या आपकी 6 है, कितनी बच्चों? 6, 6 के बगल में कितनी संख्या है? देखो 1, 2, 3, कितनी संख्या? 3, तो 3 जीरो आप लोग लगा दीजिएगा। आगे क्या करोगे बच्चों? ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर 7 दिया है, 7, 7 के बगल में 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो आप लोग 4 जीरो लगा दीजिएगा बच्चों, जरूर करें। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम दशमलव का भी सीख लेते हैं। अगर बच्चों मान लीजिए आपको कोई दशमलव का दे दे कि भैया दशमलव का थोड़ा निकाल कर दिखा दीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर दशमलव लगा दिया जाए। फिर ये संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया इसका स्थानीय मान निकालो, तब क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम। ये जो आगे दिया बच्चों ऐसे रहेगा, फिर थोड़ा सा नीचे चलिएगा, इसको ऐसे बनाइएगा। इस वाले संख्या को भी थोड़ा नीचे ले जाकर इस तरह काम करना है। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, दशमलव अपने दर पे रहेगा बच्चों। क्या करना है इसके बाद? हम लोगों को सेम काम वही करना रहता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 है, 4 को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 दिया है, 3 को लिख लेंगे। फिर लास्ट में 2 दिया है बच्चों, कितना दिया? 2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होगी, नहीं तो किसी संख्या में नहीं होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करना है, यहाँ पर दिया 1, तो आप लोग लिखिएगा 1। 1 लिखने के बाद यहाँ से गिनिएगा 1, 2, 3, दशमलव तक कितनी संख्या है? दशमलव के बगल तक कितनी संख्या बच्चों? 1, 2, 3। तो बच्चों हमने पहले 1 को लिख लिया, 1 के बगल में 1 को लेकर गिनना है, 1, 2, 3, कितनी संख्या? 3। तो आपको नीचे बच्चों कितनी जीरो लगाना है? 3 जीरो लगाना है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 6 दिया है, तो हम 6 को लिखेंगे। अब 6 के बगल में 6 को लेकर गिनना है, 1 को छोड़ देना है। 6 को गिनो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया बच्चों? 2। तो हम नीचे 2 जीरो लगाएंगे, कितना लगाएंगे बच्चों? 2 जीरो। अगला संख्या आपका 7 है, क्या है बच्चों? 7, तो हम 7 लिख लेंगे बच्चों। 7 से गिनना है दशमलव तक की, तो 7 के बगल में कोई संख्या है नहीं, 7 अकेले है, यानी 1 जीरो लगाएंगे बच्चों। कितना? हम 1 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 1 जीरो लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने 1 जीरो लिख लिया है। अब बच्चों कुछ नहीं करना, दशमलव अपने स्थान पे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। दशमलव के बगल में 2 संख्या है, हम उसे लिखेंगे। यहाँ बच्चों 4 है, तो हम खाली 4 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों अभी देखो हमने बताया पहले गिनती में जीरो नहीं लगाया जाता, तो हमने नहीं लगाया, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। ये दशमलव की बगल वाली हो गई, उससे मतलब अब नहीं है कि हम यहाँ पर गिने 1, 2, 3 ऐसे गिने, नहीं बच्चों, खाली हमको दशमलव वाला करना था, हमने कर लिया है। अब हम इस 4 को ऐसे लिख लेते हैं। अगली संख्या हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 3। अब 3 के बगल में देखो संख्या कितनी? 1 संख्या है, तो हम 1 जीरो लगा देंगे बच्चों। आगे
अगली संख्या कह रही है 2 है। क्या बच्चों? 2 है अगली संख्या। जब अगली संख्या हमारी 2 है तो 2 के बगल में 1 2, कितनी संख्या बच्चों? 2, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक छोटा सा और सीख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए बच्चों ये दशमलव लगा, दशमलव के बगल में आपको हल करना है, तो हमने बताया यहाँ पर आपको इसे बनाना है, फिर थोड़ा सा नीचे जाना है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाना, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाना है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो 5 ऐसे रहेगा बच्चों। अब 5 को आपने तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन 5 से गिनो, दशमलव तक की संख्याओं को गिनना है। 5 को लेकर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, कितनी संख्या बच्चों? 4 संख्या है। तो हम 4 जीरो लगाएंगे बच्चों। कितना लगाएंगे? 4 जीरो लगा देंगे। आगे बच्चों अगली संख्या हम 4 को लिखेंगे, तो 4 को लिख लेंगे, इसके बाद बटा का निशान लगाएंगे। अब 4 से गिनेंगे, 5 को छोड़ देंगे, तो 4 1 हो गया, 2 हो गया, 3, कितनी संख्या बच्चों? 3 संख्या। तो हम 3 जीरो लगाएंगे 1 लगाकर। अगली संख्या हम 3 को लिख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ हम 3 को लिखेंगे। 3 को लिखने के बाद बच्चों 3 को लेकर गिनो, 1 हो गया, 2, कितनी संख्या है बच्चों? 2 संख्या है, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। आगे क्या करना है बच्चों? यहाँ पर 4 दिया है, तो हम तुरंत 4 को लिख लेंगे। 4 को लिखने के बाद बच्चों 4 के बगल में दशमलव तुरंत आ गया, तो 4 अकेले है, इसलिए हम यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। कितना लगाएंगे बच्चों? 1 जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं, इस 2 को ऐसे लिख लो, 3 को उसी तरह लिखना है, इसके बाद इस 7 को उसी तरह लिखना है। तो यहाँ बच्चों 2 है, तो आप लोग ऐसे 2 लिख लीजिएगा। अगली संख्या आपका क्या है बच्चों? 3 है। 3 के बगल में बच्चों खाली 2 है, इस दशमलव को अब नहीं गिना जाएगा बच्चों, अब खाली 2 है, तो 1 जीरो बढ़ाओ। अगली संख्या आपकी 7 है, तो 7 लिखो, 7 के बगल में 1 2 संख्या है बच्चों, तो 2 जीरो बढ़ाओ। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।